हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। यह है हमारा कर्ण बैच और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ और 11th क्लास की मैथ का यह है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समुच्चय और इंग्लिश में कहते हैं इसे सेट। और उसके बाद यह है लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चयों का अंतर जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। जी हाँ, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। लेकिन एक छोटी सी जानकारी और कि इसके पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। वहां पे मैंने इस चैप्टर के बाकी के जो पहले के वीडियो हैं वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगे, मैंने जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए लिखा है समुच्चयों का अंतर। डिफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे समझेंगे। देखिए हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को देखिए क्या लिया मैंने, 1 लिया, 2 लिया और उसके बाद 3 लिया। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया और उसमें मैंने लिया कि 2 लिया, 3 लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 ले लिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 और ये हो गया b बराबर 2 3 1। ठीक है, 2 3 4 ये हमारे क्या हो गए, 2 समुच्चय हो गए। पहले समुच्चय का नाम a है, दूसरे समुच्चय का नाम हमारा क्या है, b है। अब मान लीजिए कि मुझे इन दोनों समुच्चयों का अंतर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यही आपको समझना है ना। देखिए सबसे पहले तो अंतर अगर निकालना है तो हम लिखेंगे a, उसके बाद डैश लगाएंगे और उसके बाद b लिख देंगे। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मेरे पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा यहाँ पर अलग है कि पहले मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोगों को। ये देखिए एक और ये हो गया b, ठीक है, a और b। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि समुच्चयों a व b का अंतर वह समुच्चय है जिसके अवयव a में हैं किंतु b में नहीं है। इसका मतलब इस a में से उन समुच्चयों को चुनना है जो b में ना हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहे हैं, a में से उन समुच्चयों को चुनना है जो b में ना हो। अब a में ऐसा कौन है जो b में नहीं है, जी हाँ, केवल और केवल a में हमारा कौन है, 1 ही ऐसा है जो b में नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 में आ जाएगा। अब बताइए क्या इसमें कुछ कठिन था। अब आप सोच रहे हो अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। जी हाँ, बहुत आसान है। अगर यह सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपने एक्सरसाइज समझ ली। क्या कहा, समुच्चयों a व b का अंतर वह समुच्चय है जिसके अवयव a में हो किंतु b में ना हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर b डैश a निकाल दिया जाए, ये जो कोई नहीं बताएगा वो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि b डैश a बताइए तो क्या हुआ, हम लोग इसको पढ़ेंगे समुच्चयों b व a का अंतर, उल्टा पढ़ेंगे ना, b व a का अंतर वह समुच्चय है जिसके अवयव b में है किंतु a में नहीं है। ऐसे पढ़ेंगे तो b में हो किंतु a में ना हो। अब देखिए b में कौन है, 2 3 4 और इसमें कौन है, 1 2 3। अब b में कौन ऐसा है जो a में नहीं है, बताइए b में ऐसा कौन है जो a में नहीं है। देखिए 2 तो है, 3 भी है, 4 ऐसा है जो बेचारा क्या है, दोगला नहीं है। कहने का मतलब है कि 4 इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका आंसर 4 लिख देंगे। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई। क्या कहा मैंने कि a डैश b a में हो किंतु b में ना हो, b डैश a b में हो लेकिन a में ना हो, b में हो लेकिन a में ना हो। तो 4 ऐसा है जो इसमें नहीं है। आई बात समझ में, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आई बात। इस बात से एक चीज का पता चलता है, उस चीज को लिखिएगा। जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो है आपका नोट। नोट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नोट ये कहता है कि अगर a डैश b निकाला जाए और b डैश a निकाला जाए तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, बराबर हो। इसलिए इसको आप क्या करोगे, ऐसे ही काट दोगे। तो इसके पहले के जो क्लासेस में आपने पढ़ा था a इंटरसेक्शन b निकालो, b इंटरसेक्शन a निकालो तो हमेशा बराबर आता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ये कहते हैं क्रम विनिमय का नियम, जो पहले पढ़ा था, पर ये इसका जस्ट अपोजिट है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब इसके पहले की क्लासेस को आपने डीपली नहीं पढ़ा है। इसलिए आपसे कहेंगे हम बार बार कि इसके पहले की क्लास को जरूर देख लीजिए, जो कि ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी। ठीक है,
आप वहां पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और एक आई बटन बन के आएगी, ऐसे बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहां आपको सारे वीडियोस मिल जाते हैं लगभग मेरे लेक्चर के, आपको वहां पे देखना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा वीडियो पे देख लिया कीजिए वहां पे जाके। चलो अभी इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे जरा वेन आरेख में बनाकर देखूं, वेन आरेख क्या होता है। देखो सबसे पहले एक हम लोग क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर इसको इंग्लिश में डिफाइन कर दीजिए कि ये क्या होगा, तो हम लिखेंगे, लिख लीजिए, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस वो सेट होगा जो क्या कह रहा है, विच बिलोंग टू ए, जो ए को बिलोंग करता हो बट नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। आगे बात समझे। अब ये जो आयत बना है ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, तो इसे ऐसे लिख बनाया जाता है। फिर उसके बाद अब मान लीजिए कि आपने एक गोला ये बनाया और एक गोला आपने ये बनाया, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। अब मान लीजिए कि इन दोनों में कहा जा रहा है कि इनका क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इस बीच वाले हिस्से को देखूं जो ये बना हुआ है उत्तल लेंस की तरह, तो ये हमारा जो बीच वाला ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन क्या, देखिए इसी से कुछ नए फॉर्मूले बनेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन क्यों, जब ये ए होगा और ये बी होगा तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये कहलाएगा इंटरसेक्शन। लेकिन अब मान लो ए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए डैश बी निकाल रहे हैं, का वेन आरेख बना रहे हैं, वेन आरेख, ठीक। अगर आप लोगों को ये चीज़ लगती हो कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा जाता हूँ तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, पर मैं चाह रहा हूँ कि अपने वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ना करूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो इसका हिस्सा है ये क्या है, कह रहा है कि ए डैश बी, ए में तो है पर वो बी में नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ ध्यान से रखिए, अगर मैं ए हूँ, ठीक है, मैं ए हूं और कोई बगल में मान लो नेमो खड़ी है और वो बी है, ठीक है, आपको निकालना हो ए डैश बी, तो आप क्या करोगे, अगर मेरा हिस्सा कुछ उसमें टच करता है तो उसको काट के फेंक दो। मतलब मुझे साफ सुथरे हम चाहिए, है ना, हम नहीं चाहते कि नेमो इसको मेरे को ये वाला हिस्सा छू ले, अगर नेमो ने छुआ तो बाहर खत्म, नेमो को नहीं लेना है वो चीज़। समझ में आ गई बात। तो कहने का ये मतलब है, नेमो कौन है, अरे यार मतलब ना पूछा करो आप लोग हैं हर वक्त, नेमो नेमो कौन है, ठीक। चलो सीक्रेट है कुछ। अब ए और बी हो गया, समझ में आई इतनी चीज। तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये कहलाएगा आपका ए डैश बी का वेन आरेख, मतलब कि ए डैश बी कहलाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 7 तक हम आपको इसके पहले भी क्या है बता चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद फिर 9 करेंगे, फिर 10 करेंगे। 12 क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान है। जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ लो उसको सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, आप लोग बस एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। कब करोगे ना, कब करोगे आप लोग, हैं आप लोग सोच रहे होगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कल हम लोग लाइव आ रहे हैं, है ना, हम लोग मतलब क्या, हम ही आ रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको नीचे दिख गया होगा, 10 बजे आ रहे हैं और अभी जो है आप लोगों को लाइव का जो है वो थंबनेल दिख जाएगा और आप लोग उसको क्या कीजिएगा, मैं भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ, आप लोग जो है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल लाइव मिलते हैं 10 बजे सुबह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त है तो नोट लिखिएगा, सबसे पहले एक नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, अगर यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर आंसर 5 आ जाए तब ए व बी असंयुक्त होंगे, असंयुक्त होंगे। इंग्लिश में अगर यही क्वेश्चन लिख के आएगा तो कैसे लिख कर आएगा, लिख के आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। तो कौन कौन से डिसजॉइंट है, तो लिखेंगे इफ ए इंटरसेक्शन बी इज द 5 देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है, डिसजॉइंट, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तब ए और बी असंयुक्त होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे दिख गया होगा, लिखा है कि ये लिखा हुआ है कि 1 2 3 4। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, मान लीजिए कि इसे हमने ए मान लिया, ठीक है, इसे क्या मान लिया ए, और 1 2 3 और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर 4। कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम। चलो बी नंबर देखो, बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और कुछ शर्त दे दी है,
तो मैंने लिखा x सच दैट x एक कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और एक शर्त दे दी है कि x का जो मान है वो 4, ये देखिए ये दे दिया है शर्त, मैं अभी समझा दूंगा आपको। ये एक शर्त दे दी है, मैं चेक कर लूँ, यही है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है, सेम ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, अब इसे समझो ज़रा, मुझे ये निकालना है कि क्या ये दोनों असंयुक्त हैं। अब देखो ज़रा ध्यान से, एक तो साफ साफ दे दिया है, तो मैं लिख लूँगा a = 1 2 3 and 4। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। ये हमारा ब्रैकेट ना एकदम खतरनाक होता है। b = क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या हो गया, एक से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 6 7 8 इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन कुछ शर्त है। अब कह रहे हैं कि x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए और 4 के बराबर भी होना चाहिए, तो हम 4 से शुरू करेंगे, 4 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद कौन आएगा, 5 आएगा। क्या 6 भी लिखेंगे, जी हाँ, क्योंकि देखिए बराबर का चिन्ह है। अगर ये आपको लिखना आ गया तो मैथ समझ लो इस चैप्टर में आपको कुछ है ही नहीं, कुछ कठिन है ही नहीं, बस आपको केवल कुछ टॉपिक जो है वो डिस्कस अच्छे से करने, तैयार करने। ठीक है, अब लास्ट में जब ये वीडियो पूरा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको एक क्लास में पूरे सिंबल बता देंगे सारे, और उसी क्लास में, वो क्लास बड़ी होगी, पूरा एक डीप में पूरा एक वीडियो बना देंगे कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। ठीक है, तो ए और बी हो गया। अभी पहले बता देते तो ना होता। तो अब इसको देखो, हम लोग निकालेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी को देखो, क्या है ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आंसर आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसके पहले की क्लास में पढ़ाया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का इसका मतलब होता है कि इन दोनों में जो कॉमन है, बताओ कौन कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब 4 आ गया, बताओ अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है, कितना, 4, देखो 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो 4 लिख दिया मैंने। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि देखो एक लिखने का तरीका बता रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ये 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ए व बी असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आई? देखो समझो बात को, अगर 5 आ जाता, 5 मतलब कुछ नहीं, ठीक है, 5 मतलब कुछ नहीं, तो ये असंयुक्त जो है हो जाता। ठीक है, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, 5 आया नहीं, तो ये असंयुक्त होगा नहीं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। ठीक, क्लियर है ना इतनी चीज़? कुछ डाउट किसी को, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स आपका स्वागत करती है, वहाँ बताइएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या है, देखो पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू लिखा हुआ है ए ई आई ओ और यू। ठीक है, मतलब कि ये वॉवेल्स दे दिए गए हैं यहाँ पर, और उसके बाद सी डी ई एफ। बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी डी ई और एफ। बताओ बताओ जल्दी से, क्या ये असंयुक्त होगा, जल्दी से बताओ। अब देखो जरा ध्यान से, कुछ कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो कुछ कॉमन मिला, देखो ए इसमें भी, इसमें तो नहीं है, पर कुछ ना कुछ है जरूर। देखो ई और ई है ना, ई और ई मिल गया, तो हम लिखेंगे क्या आंसर आएगा, ई, क्योंकि ई इसमें है। देखो ए ई इसमें भी और ई इसमें भी, अगर ये है तो ये ई आया ना, ये ई आया ना, 5 तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं इसलिए यह क्या है, असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, है ना। लिखने का तरीका देखो, अब ये पहला था, ये दूसरा हो गया मान लो, अब तीसरा देखो। ठीक, तीसरा क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक समपूर्णांक है और एक विषम पूर्णांक है। वाह भाई, x इक्वल टू एक्स एक कैसा पूर्णांक है, समपूर्णांक है। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए मेरी क्लास में, b इक्वल टू एक्स। अगर एक बार आपने मेरी क्लास देख ली पूरी, ये पूरी क्लास आपने देख ली, इसके बाद आपको बिल्कुल हम कह सकते हैं 100% ये रिस्पांस बताता है आप लोगों का प्यार बताता है कि हाँ कुछ है क्लास में दम। अगर मन लगा कर देख लिया तो सब समझ में आएगा ना। देखो x एक समपूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है। समपूर्णांक कौन से होते हैं, समपूर्णांक होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। लेकिन विषम क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17, ऐसे बढ़ते हुए जाओगे तो कोई मेल खाया नहीं खाया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई मेल नहीं हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। इसलिए ए व बी क्या है, असंयुक्त है,
ए व बी असंयुक्त है। बताइए समझ में आया क्या हुआ? नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? देखो फिर से सुनो, एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक में कौन आता है? 2 4 6 8 10। विषम में कौन आएगा? 1 3 5 7। कुछ कॉमन मिल पाएगा? नहीं। तो क्या मिलेगा? 5, और 5 मिलेगा तो क्या है? असंयुक्त है। खत्म, फिनिश हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों मेरे बाबूलाल, आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कितने हो गए क्वेश्चन? 8 नंबर फिनिश। अब 9 नंबर की बारी। क्वेश्चन दिख गया होगा स्क्रीन पे आपको, है? नहला धुला के मैं बोर्ड्स को साफ करता हूँ रोज। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि ए इजक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3 6 9 12 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21। ठीक, ये ए हो गया। फिर बी इजक्वल टू देखो, समझो जरा, बी इजक्वल टू देखो 4 8। मैं बताऊंगा नहीं पूरे क्वेश्चन, आपको खुद करना पड़ेगा। बस आप लोगों को देखना है कि मैं कैसे बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। ठीक, सारे मैं नहीं बताने वाला। फिर उसके बाद देखो 2 4 6 8 10, एक बता दिया, सब कर लोगे। 12 14 और 16। ठीक है, समझो पहले डी इजक्वल टू क्या है? 5 10 15 और 20। 5 का पहाड़ा लिख डाले। समझो, इसको हल करेंगे। समझो बाबूलाल, फिर से देखो 3 6 9 12 15 18 21, है ना? आई थिंक ये 3 का पहाड़ा है। 3 का 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 7 21 4 4 4 8 4 12 4 16 4 5 20 2 2 4 और ये पहाड़ा लिखा हुआ है। ये 5 का लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए डैश बी निकालो। इसका मतलब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करोगे ए में है परंतु बी में नहीं है, मतलब कि ए किंतु बी नहीं। क्या याद करोगे? ए किंतु बी नहीं। और इंग्लिश वाले क्या याद करेंगे? ए बिलोंग बट बी नॉट। ए बिलोंग बट बी नॉट। ए बिलोंग बट बी नहीं। समझ में आई बात? ए बिलोंग बट बी नहीं। चलो, जो ए में हो पर बी में ना हो। ठीक है, चलो देखो, ए के वो अवयव जो बी में ना हो। अब ए में कौन ऐसा है जो बी में नहीं है? ए में 3 ऐसा है जो बी में नहीं है। ए में 6 ऐसा है जो बी में नहीं है। ए में 9 ऐसा है जो बी में नहीं है। परंतु बी में, ए में जो 12 है वो दोगला है। ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 15 इसमें नहीं है, 15 लिख दिया। 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? 3 6 9 15 18 21। क्या होगा? 3 6 9 15 18 और 21। क्या आपको ये बात समझ में आई? आई समझ में? नहीं आई तो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा कह रहे हैं कि ए डैश सी निकालो। आपको देखिए क्या होगा क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? ए डैश सी निकालो। चलो देखो, ए और सी को देखो। ए में हो लेकिन इसमें ना हो, तो 3 से शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि 3 तो इसमें है नहीं। ठीक है, कि 3 तो इसमें है नहीं। 6 क्या इसमें है? तो 6 तो खत्म, 6 दोगला है, इसको हटाओ, ये खत्म। ठीक है, चलो मैं हटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो 9 है तो 9 इसमें नहीं है तो 9 होगा। ठीक, फिर उसके बाद 12 इसमें है, 12 भी है। 15 इसमें है पर उसमें नीचे वाले में नहीं है। ठीक, 18 इसमें है पर इसमें नहीं है। फिर इसके बाद 21, बस खत्म। इस तरीके से ये भी खत्म। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी के सारे क्वेश्चन अपने आप करके, और सुनो मेरी बात, कर देना और लिख देना फलाना फलाना फलाना, मतलब मैंने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और उसके बाद अपना चाहो तो टाइप करके बता सकते हो कि इनका आंसर ये होगा। फिर हम एक छोटा सा अपना हार्ट दे देंगे। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया है। क्या क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपने देख ही लिया होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10? ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 10 की x इक्वल टू ए बी सी डी। क्या लिखा हुआ है? x इक्वल टू ए बी सी एंड डी, ये दे दिया गया है। ठीक, उसके बाद y इक्वल टू भी दिया गया है। y इक्वल टू दिया है एफ बी डी जी, एफ बी डी और जी। ठीक है, जिसको ए बी सी डी नहीं आती हो ध्यान से पढ़ लो मन लगा के, यही समय है लॉकडाउन में, वरना एक बार समय गया ना तो जिंदगी भर ए बी सी डी नहीं आने वाली। कह रहा है कि एक्स डैश वाई। अब देखो ए है इसमें, कह रहा है एक्स मतलब जो एक्स में हो लेकिन वाई में ना हो, एक्स में हो लेकिन वाई में ना हो। तो इसको क्या करेंगे कि एक्स में हो तो ए
इसमें तो ए नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ नोट कर देंगे। बी, इसमें तो बी है, लेकिन सी, इसमें तो सी नहीं है। डी तो इसमें है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? ए सी, है ना, अल्टरनेट करंट। चलो दूसरा देखो क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा दिए गए एक्स वाई डैश एक्स निकालो। वाई डैश एक्स उल्टा कर दिए। अब वाई में हो लेकिन इसमें ना हो, तो देखो एफ इसमें है पर उसमें नहीं है, तो एफ आंसर होगा। फिर उसके बाद बी इसमें है उसमें भी है, गलत नहीं हो सकता। डी इसमें है पर उसमें है, जी इसमें है पर उसमें नहीं है, तो एफ जी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आ रही होगी बात समझ में। तीसरा देखो, ठीक है, तीसरा देखो क्या करें। तीसरा कह रहे हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालो, इन दोनों का कॉमन निकालो। बहुत आसान है, कॉमन निकालो। ए नहीं ना कोई कॉमन नहीं, बी मिल रहा है और कौन मिल रहा है? बी मिल रहा है, और उसके बाद फिर कौन मिल रहा है? डी मिल रहा है। देखो बी मिला और डी मिला, बी मिला और डी मिला। एक बात तो तय हो गई, जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट आएंगे वो कभी डैश वाले में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि कॉमन होते हैं, और वो जो दोगले होते हैं वही होते हैं, कॉमन होते हैं, वही इंटरसेक्शन होता है। और जो दोगले नहीं होंगे वो वाले हमारे कहाँ होंगे? ऊपर वाले में होंगे। मतलब ऊपर वाला शुद्ध है, नीचे वाला बेईमान है। नीचे में बेईमान वाले एलिमेंट होते हैं, ऊपर वाले में शुद्ध वाले एलिमेंट होते हैं, नीचे वाले में सब बेईमान है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? बात समझो, फीलिंग समझो यार तुम लोग। मतलब अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि R जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसका मतलब R कोई है जो कैसा है? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। ठीक भैया लिख डाले हम वास्तविक संख्या है, ब्रैकेट वैकेट समझ जाना। Q इक्वल टू क्या है? जो Q इक्वल टू है वो कह रहा है परिमेय संख्याओं के समुच्चय है, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक, आप समझो, हमसे कहा जा रहा है कि R डैश Q निकालो। बड़ा आसान है, लेकिन उनके लिए जिनको ज्ञान है और जो अज्ञानी है उनके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो वास्तविक संख्या ही नहीं पता। 10th क्लास में जब थे तो मन लगा के पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया था, कहा था मैंने कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं। पहली संख्या होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। बस ये आपने अगर बगल में लिख लिया इस क्वेश्चन के, तो समझ लो सारा खेल हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि R डैश, इसका मतलब कि R में हो लेकिन Q में ना हो। तो R में वो सब कुछ होगा, R में वो सब कुछ होगा जो Q में नहीं होना चाहिए, तभी तो R डैश Q निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि R बराबर वास्तविक संख्या है, Q बराबर परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब R में से, इन R में से उनको घटा दो। किसको घटा दो? Q वाले को घटा दो। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं में से कौन सी संख्या निकाल के फेंक दो? परिमेय। तो बचेगा कौन? अपरिमेय। आंसर हो गया। तो क्या लिखोगे? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। बस खत्म हो गया आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो इस तरीके से आपको सब कुछ समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। ठीक है, इनको बस माइनस समझो और कुछ ना समझो। ठीक, समझ में आई इतनी चीज कि ये दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं, R में से वो हटा दो जो Q में हो गया, खत्म। चलो 10 नंबर भी हो गया, 11 भी हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखो। ये है, कह रहे हैं सत्य असत्य क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ। बहुत छोटा सा ये वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। इसके बाद पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज होगी जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में आती है। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य हैं या असत्य हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। लिखा है कि 2, 3, 4, 5 और 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। इन्होंने कहा असंयुक्त हैं। चलो लिखते हैं, देखते हैं। पहले वाले को मैंने ए माना, ठीक है, 2, 3, उसके बाद 4 और 5, ठीक है, इसको मैंने माना। ये पहला कर रहे हैं, ठीक है। बी बराबर कितना दिया हुआ है? बी बराबर दिया हुआ है 3 और फिर कितना लिखा हुआ है? 6, ठीक। अब ये बोले हैं कि असंयुक्त है, तो ये तो असत्य है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि अब रीजन भी बताना पड़ेगा ना कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा, परंतु असंयुक्त होने के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा, असंयुक्त होने के लिए, ताकि आप बाद में पढ़ो कॉपी पे देखकर तो समझ में आ जाए। असंयुक्त होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए, फाई होना चाहिए। मैं एक में लिखूंगा, सब में थोड़ी लिखूंगा।
ठीक, देखो इन दोनों में कौन है, 3 मिल गया, तो इसका मतलब ये 3 हो गया तो इनका इंटरसेक्शन, तब तो ये 5 आ गया। ये तो क्या होना चाहिए, ये 5 होना, 5 नहीं 3 आ गया, 5 होना चाहिए था, ठीक है, तब असंयुक्त होता। अब पहला हो गया, दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा हुआ है, AEIOU, AEIOU, ठीक है, और ABCD असंयुक्त है कि संयुक्त है, कॉमन मिल गया ना A, तो असत्य है, ठीक है, कौन है, असत्य है। बस अब मैं नहीं लिखूंगा, अब आपको लिखना है, ठीक है, असत्य है, क्यों, क्योंकि A कॉमन मिल जाएगा। फिर देखो 2 6 10 14, 3 7 11 15, कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं 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 नहीं, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि A इंटरसेक्शन अगर हम B करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, अतः यह क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। चलो चौथा देखो, चौथे में क्या लिखा हुआ है, लिखा 2 6 10, 2 6 10 और 3 7 11, कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि 2 6 10 और 3 7 11 कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B इजक्वल टू सॉरी इजक्वल टू 5, अतः यह असंयुक्त है, इसलिए सत्य है। अरे सॉरी यहाँ सत्य नहीं, ये सत्य होगा मेरे लाल, सत्य होगा, आप समझ रहे होंगे, इसलिए यह सत्य है, ऊपर वाला भी सत्य है, ठीक है मेरे लाल, क्योंकि 5 आ गया ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना, समझ गए मेरी बात को। और गंदी लैंग्वेज में मैंने लिखा है इसको, समझ गए होंगे, ठीक है, सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो मैंने हो गया, असंयुक्त लिखना था, असत्य लिख डाला। चलो समझ में आ गई इतनी चीज़। इस तरीके से ऊपर वाले 2 हमारे असत्य हैं, नीचे वाले 2 सत्य हैं। चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। अगली क्लास में हम लोग 1.4 को छोड़ के 1.5 की ओर पहुँचेंगे। धन्यवाद।